वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशनुमा होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13। अगर आपको पिछले टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको इन टॉपिक्स की ट्रांसलेशन उर्दू में मिल जाएगी। आपको उधर एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फूड के बारे में, यानी कि हमारी खुराक के बारे में कि फूड्स किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है और ये इससे हमें क्या हो रहा है, हम लोग किस तरह से फूड हम लोग को खाना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग एनीथिंग। अपने हाथों को धोएं किसी भी चीज़ को खाने से पहले। आइदर इट इज़ जंक फूड, ठीक है, या फिर आप जी मामा आपको बना के खाना है किसी भी वक्त का, सुबह का ब्रेकफास्ट है, डिनर है, आपको हाथ धोने चाहिए, ठीक है। इट्स स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता करके खाएं, तेज़ी तेज़ी से नहीं खाएं, जल्दी जल्दी ना खाएं। आपने स्लोली खाना है। च्यू फूड वेल, अच्छी तरह से चुबा के अंदर लेके जाएं। डू नॉट ईट फूड लेफ्ट ओपन एंड अनकवर्ड फॉर अ टाइम। खुली किसी भी चीज़ को खुला ना छोड़ें, यानी कि उसको एक मतलब रैप कर दिया करें। अगर आप कोई चीज़ बच गई है आपके पास से तो उसके ऊपर कोई ढक्कन दे दें, रैप कर दें, ठीक है जी। इस तरह से क्या होगा कि आपके उस चीज़ के अंदर जर्म्स नहीं जाते, और अगर जर्म्स नहीं जाएंगे तो फिर आप लोग हेल्दी रहेंगे। अगर जर्म्स चले गए तो इन रिजल्ट क्या होगा, आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हैं। फिर आ जाते हैं मशीन्स के बारे में कि आजकल की, जिस तरह से आजकल की बात की जाए तो आजकल काफ़ी एडवांस्ड जनरेशन है, एडवांस थिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कि उनको मशीन से यूज़ कर लेते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, कपड़े हाथ से नहीं धोए जाते, वॉशिंग मशीन से धोए जाते हैं। वॉशिंग मशीन्स, यूज़ मशीन्स एंड टूल्स विथ केयर। किसी भी चीज़ को अब मशीन यूज़ करना, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। आपने मशीन यूज़ की, आपका काम आसान हो गया, कोई मशीनरी यूज़ की, ठीक है। लेकिन जब हम मशीन यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसको केयरली यूज़ करें, उसके साथ कोई ऐसी छेड़खानी ना करें, उसके साथ कोई खेल ना खेलें, उसके साथ खेलना ना शुरू कर दें, क्योंकि इसका रिजल्ट ये होता है कि ऑलरेडी वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ी हुई होती है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती, सप्लाई हो रही होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़ाहिर बात है फिर जब आपको करंट लगेगा तो आपके लिए हार्मफुल है। नेवर रन विद दैम और प्ले विद दैम, ठीक है जी, कि आपने कभी भी उनके साथ भागना नहीं है, उनके साथ खेलना नहीं है। साउंड, आवाज़, अब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा आवाज़ साउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। नेवर शाउट इन समवन ईयर। किसी कान के सामने, मतलब किसी कान के ऊपर जाके, मतलब बिल्कुल साथ जुड़ के उसके साथ शाउट ना करें, ऊंची आवाज़ में बात ना करें। डू नॉट पुट बैड्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स इनटू योर ईयर्स, ठीक है। कोई चीज़ को, शार्प चीज़ को अपने ईयर्स के, अपने कान के पास ना रखें। डू नॉट यूज़ हेडफोन्स टू ऑफन। मतलब कि अब हेडफोन्स होते हैं, यानी कि हैंड फ्रीज जिसके हम कह देते हैं, उनको आप लोगों ने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं कि आप लोगों ने उसको ऊंची आवाज़ में भी कोई सी चीज़ लाउड साउंड सुननी है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि जो आपकी कान के जो पर्दे होते हैं ना, यानी कि आपके कान के अंदर एक लेयर होती है जिसकी जो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। इन केस अगर आपने कोई चीज़ कान के अंदर डाली है, इन केस के आपने कोई ऊंची साउंड सुन रहे हैं, और अगर ये कान के जो पर्दे होते हैं ना, ये जो लेयर होती है, अगर ये ख़राब हो जाएगी ना तो आपके लिए सुनना मुश्किल हो जाए। इसके थ्रू ही हम सुन रहे होते हैं, ठीक है ना बच्चे। फिर आ जाते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन हार्म्स यू, सो नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और वायर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो बिजली होती है, बिजली का जो आपके जो सॉकेट बोर्ड्स में जो करंट आ रहा, सप्लाई हो रहा होता है, ये आपके लिए काफ़ी हार्मफुल है। इसके अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो आपको बताऊँ कि अगर आपको करंट लगता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसका शॉक काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा कि इन रिटर्न आपकी डेथ भी हो सकती है, खुदा न खास्ता। तो इस वजह से कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यानी कि इस्त्री है, इलेक्ट्रिकल आयरन है आपकी, ठीक है, वॉशिंग मशीन्स हैं और इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हैं, लाइट है, इनसे कभी ना खेला करें जब वो आपके स्विच बोर्ड्स में कनेक्ट हों, ठीक है। डू नॉट पोक
थिंग्स इनटू इलेक्ट्रिकल शॉक्स सॉकेट्स और टच बियर वायर्स, यानी कि कभी भी आपने वायर्स को पकड़ना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या पता कि वो वायर उसके ऊपर कोई लेयर चढ़ी हुई है सेफ्टी की या नहीं, और आपने पकड़ी और खुदा न खास्ता आपको करंट लग गया, और अगर आपको कोई छुड़वा ना पाया करंट से, यानी कि करंट तो आपको ऐसा पकड़ता है जिसकी कोई इंतहा नहीं, कि आप सोच नहीं सकते कि आपके अपने बस में नहीं होता कोई भी, फिर आपके पास से निकल जाता है सब कुछ, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स विच आर वेरी हॉट, उन चीज़ों से दूर रहें जो गर्म होती हैं। फिर आ जाते हैं लाइट के ऊपर। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन और अदर ब्राइट लाइट्स, कभी भी सूरज को या किसी भी ब्राइट थिंग को जिनके काफ़ी तेज जिसकी रोशनी हो उनको उसको डायरेक्ट ना देखें, इससे क्या होगा आपकी आई साइट पे इफेक्ट होता है, ठीक है। नेवर रिफ्लेक्ट सनलाइट विद अ मिरर इनटू एनीवन आइज, कभी भी मिरर जो होता है ना उससे ना सनलाइट की तरफ से जो सन की तरफ से जो लाइट आ रही होती है ना वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। कभी भी आपने ये काम नहीं करना कि उसको सन के आगे रखेंगे ना, अगर आप मिरर को, ठीक है, तो मतलब जहाँ सन के आ रही होगी, और ये फॉर एग्जांपल ये मिरर है और ये सन है, तो जब वो यहाँ से जाएगी ना तो वो बाउंस बैक होगी, और बाउंस इस तरह से आपने मिरर से नहीं खेलना कि किसी की आंख में भी वो रेज जा सकती हैं। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन द सनशाइन, धूप में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं गुजारें, इससे क्या होगा कि आपके स्किन कलर के ऊपर भी इफेक्ट होता है और ये आपके लिए हार्मफुल है। फिर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट चेक के ऊपर। कॉन्सेप्ट चेक है जी, फिल द ब्लैंक्स यूजिंग ऑलवेज एंड नेवर सो दैट द रूल्स आर क्लियर, ठीक है जी। वो कह रहे हैं आपने नेवर और ऑलवेज यानी कि हमेशा या फिर कभी नहीं इन ब्लैंक्स में वर्ड्स पुट करने हैं ताकि आपको सारे रूल्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। डैश लुक डायरेक्टली एट द सन, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, ठीक है। डैश रन विथ सीजर्स, never run with scissors. Dash wash your hands before eating always. Dash swim alone never, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेफ्टी पर। सेफ एट होम, डू नॉट क्लाइंब ऑन फर्नीचर और प्ले रफ गेम्स इन द होम, कभी भी आपने फर्नीचर के ऊपर खेला नहीं है, उससे इस तरह से क्या होगा कि जो आपका फर्नीचर है ना ऑलरेडी वो तो ख़राब होगा, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको भी हार्म होगा। नेवर लीव थिंग्स लाइंग अराउंड ऑन अ फ्लोर, ठीक है। आपने कभी भी कोई भी चीज़ को ऐसे ही नहीं छोड़ जाना, फर्श पे आप खेल रहे हैं टॉयज से और आपने टॉयज को इस तरह से छोड़ नहीं देना। क्या होगा कि किसी को क्या पता, अगर वो कोई अपने ख्याल में हो कोई चीज़ सोच रहा हो और वो चल रहा हो और आपके टॉयज की वजह से वो नीचे गिर जाए, ठीक है जी। आपके एक तो ये कि आपके अपने घर को भी साफ रखना है, ठीक है, और दूसरा ये कि जब आप घर को साफ रखेंगे और इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से भी बचे रहेंगे। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली अपडेट आप तक बआसानी पहुँच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।